Hello students, welcome to lecture. In previous lecture, last lecture, we have discussed the section formula. इससे पहले हमने 7.1 जो एक्सरसाइज थी उसके एग्जांपल उसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस फॉर्मूला के एग्जांपल थे एग्जांपल 1 से लेकर 5 वो डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। उसके बाद लास्ट में सेक्शन फॉर्मूला डिराइव किया था हमने कि कैसे वो डिराइव होता है। डन। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है जस्ट देख लेते, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते उसका। तो अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स है, सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, उसको उन दोनों को ज्वाइनिंग एक लाइन, पॉइंट बी ये दोनों जो पॉइंट है उसको एक ज्वाइनिंग लाइन। डन। सपोज ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, कोई भी हो सकते हैं आप। बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, एक टू गिवन पॉइंट है, उसको ज्वाइनिंग एक लाइन है। इस लाइन को ज्वाइनिंग लाइन को कोई पॉइंट है सपोज p, वो इसको डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स। सपोज फर्स्ट पार्ट है m1 एंड सेकंड पार्ट है m2। इसका सेक्शन हुआ ना, डिवाइडिंग सेक्शन हुआ। तो इस पॉइंट के जो इसको m1 एंड m2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड द सेक्शन फॉर्मूला। ओके। तो सपोज वो फॉर्मूला क्या था कि सपोज ये जो पॉइंट P है उसको डिवाइड कर रहा था, उसको फाइंड कैसे करेंगे, उसका कोऑर्डिनेट px, y इज इक्वल टू, हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट x एंड y कोऑर्डिनेट सेपरेटली लिखता हूँ, x एंड y कोऑर्डिनेट जो सेपरेटली लिखता हूँ। सो जो x उसका x कोऑर्डिनेट होगा, इस p का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 x2। थोड़ा सा ऑकवर्ड है, मींस हमारा जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, डिफरेंट ऑर्डर में m1 के साथ x2 है, m1 के साथ x1 नहीं है। सो m1 x2 प्लस m2 x1, m2 x1, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो m1 एंड m2 है वो जिस रेशियो में लाइन डिवाइड हो रही है, सपोज वो लाइन जो है वो सपोज 1:2 में डिवाइड हो रही है, m1 1 होगा, m2 सपोज वो 2:3 में डिवाइड हो रही है, सो m1 2 m2 3 होगा। सपोज वो 7:5 में डिवाइड हो रहा है, सो m1 7 m2 5। इस तरह से कोई जिस रेशियो में डिवाइड हो रही हो वो m1 एंड m2। x2 है हमारे b का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, x1 है a का x कोऑर्डिनेट। डन। पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट x1, b का x कोऑर्डिनेट x2। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो जिसका x कोऑर्डिनेट है उसके साथ x कोऑर्डिनेट भी आ रहा है। इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, p का y कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, सेम m1 y2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m। तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए a एंड b के y कोऑर्डिनेट ही आएगा। सो m1 के साथ y2 मल्टीप्लाई होगा प्लस m2 के साथ y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इसको हम अनदर वे में लिखें तो सेपरेटली x एंड y कोऑर्डिनेट हो गए इस पॉइंट p के, जिसको हमें फाइंड करना है, जो पॉइंट इनको m1 एंड m2 में डिवाइड कर रहा है इस ज्वाइनिंग लाइन। तो अगर मैं p को लिखूं यहाँ पे p x, y इज इक्वल्स टू p, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, दिस वन m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा इसका जो y कोऑर्डिनेट। ओके, मैं यहाँ पे जस्ट साइड में लिखता हूँ, मुझे इससे बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करना है इसके रिलेटेड, तो इसको यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। डन। इसको मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। यहाँ पे p x, y इज इक्वल्स टू p x होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m। डन। कोमा होगा, यहाँ पे कोमा आएगा क्योंकि x, y होता है, y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस क्या होगा, इज m2 y1 अपॉन m1 प्लस m। ये हो गया मेरा y कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया पॉइंट p, उसका x कोऑर्डिनेट जो है पूरा है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट इसका होगा m1 y2
प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m। ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड द सेक्शन फॉर्मूला। ये जो पूरा है वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। डन। इसमें कोई डाउट स्टूडेंट्स किसी को? ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। इसको कैसे डिराइव किया था हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब इसका एक स्पेशल केस भी जस्ट उसको देख लेते हैं। इसका स्पेशल केस डन। तो अगर जो m1 एंड m2 है वो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट P है इसको इक्वल पार्ट में 1 मींस 1:1 में डिवाइड कर रहा है। m1 1 m2 1 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तब इक्वल पार्ट्स में मींस ऐसा भी हो सकता है 1:1 मींस m1 अपॉन m2 क्या है 1 1/1। डन। तो इसका मीनिंग ऐसा भी है 2/2 भी पॉसिबल है, 3/3 भी पॉसिबल है, 5/5 भी पॉसिबल है, 10/10 भी पॉसिबल, सब 1/1 ही होगा। समझ रहे हो? तो हमें बेसिकली क्या है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। मींस जो पॉइंट P है, जब मिड पॉइंट, जब वो इस जॉइनिंग लाइन का मिड पॉइंट हो, तो वो इन लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और दो पार्ट्स की लेंथ कोई भी हो, 2 यूनिट 2 यूनिट हो, 3 यूनिट 3 यूनिट हो, 1 यूनिट 1 यूनिट हो, 5 यूनिट 5 यूनिट हो, कोई भी हो, वो होगा 1/1 ही, 1 यूनिट 1/1 ही होगा। कि हम रेशियो की बात करें डन। तब हमारा सेक्शन फॉर्मूला, तब वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तब हमारे पास जब इक्वल पार्ट्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं when point P is a midpoint, when point P is a mid, when point P is a midpoint, जब वो मिड पॉइंट डन। हमने फर्स्ट जब इंट्रोडक्शन था उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था मिड पॉइंट, तब हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो मेरा m1 क्या होगा 1 एंड m2 क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने हमें m1 1 लिखना है, m1 भी 1 होगा एंड m2 भी 1 होगा, दोनों 1 ही। डन। अगर वो 2/2 होगा तो भी वो 1 ही होगा, अगर वो 2/2 है तब भी वो 1 ही होगा। ये हो गया हमारा 1। डन। जस्ट वेट। m1 है जो 1 है एंड m2 भी 1। डन। सो मेरा सेक्शन फॉर्मूला अब क्या होता है, सो p is equal px, y, px, y is equals to, यहाँ पे 1 याद रखना, इट इज 1। थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निकल एरर आ रही है, इसको मैं राइट कराऊं तो डिफरेंट वे में रिटर्न कर रहा हूं। ओके, सो मेरा जो m1 है वो 1 है, यहाँ पे m1 is equals to 1। सो नेक्स्ट, जब वो m1 एंड m2 दोनों 1 होंगे तब सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो। p x है हमारा, क्या है m1 x2 प्लस m2 x1। सो m1 एंड m2 तो 1 है, सो 1 into x1 प्लस m2 x1, m2 भी 1 into x1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1 कॉमा m2 m1 y2, m1 1 y2 प्लस m2 y1, m2 1 into y1। डन। अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मेरा जो दोनों पॉइंट m1 और m2 की वैल्यू 1 हो, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। सो इट इज p x1 प्लस x2, यहाँ पे था x2 1 into x2, so x2 plus x1 और x1 plus x2 भी लिख सकते हैं, so it is x1 plus x2 upon 2 comma y2 into y1, y2 into 1 y2 plus y1, so इसको लिख सकते हैं y1 plus y2 divided by when p is the midpoint। ये हो गया हमारा तब सेक्शन फॉर्मूला, तब वो p के x and y कोऑर्डिनेट जब p मिड पॉइंट हो। तो जब p मिड पॉइंट होगा तो हमें m1 m2 को देखने की नीड ही नहीं है कि वो क्या है, 2/2 है, 1:1 है, 3:3 है, कोई भी हो, तो हमारा पॉइंट P होगा डायरेक्ट x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। दोनों को डायरेक्ट डिवाइड कर, दोनों के x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2, एडिशन हो,
दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिवाइड बाय 2 एंड दोनों के y कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाय 2। ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट पॉइंट P का, ये हो गया y को। यहां तक किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? तो मिड पॉइंट का फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैं इतना कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं। डन एवरीवन? ओके, सो ये आपको दोनों याद रखें। अब आप इसको याद कैसे रखें, इसको कैसे याद रखें? आपको लग रहा होगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको जस्ट सिंपल वे में अगर आपको याद रखना है तो जस्ट यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जैसे रिटर्न किया था कि m1 के साथ x2 आ रहा है, m2 के साथ x1 आ रहा है एंड अपॉन m1 प्लस m2। सेकंड y कोऑर्डिनेट में m1 के साथ y2 आ रहा है, m2 के साथ y1 आ रहा है, थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों, m1 के साथ x2, m1 के साथ y2, m2 के साथ x1, m2 के साथ y1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम x कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू आ रही है, y कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू। सेम जब मिड पॉइंट हो तो दोनों का x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। सिंपल है ना? आई थिंक अब आपको याद रखने में आसानी है। ओके, तो ये था पूरा सेक्शन फार्मूला एंड उसका स्पेशल केस जब पॉइंट भी मिड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, आपको समझ में आएगा कि सेक्शन फार्मूला कैसे यूज होता है। So exercise 7.2, question number 1. Find the coordinate of the point which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:2. Okay. So मेरा जो 2 पॉइंट है उसको ज्वाइनिंग लाइन है, तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को हम A कह देंगे। सो A इज इक्वल्स टू, A है मेरा, सपोज मैं यहाँ पे फर्स्ट इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको रिप्रेजेंट करें। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट 2 मिनट। पॉइंट ए यहाँ पे आ गया, पॉइंट बी यहाँ पे आ गया। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को हम कह देते हैं -1,7। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को होगा 4, -3। इन दोनों को ज्वाइनिंग लाइन ड्रॉ कर, इसको हम फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ these two points in the ratio। ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं। इस यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इस लाइन को 2:3, इतना पार्ट 2 यूनिट, इतना पार्ट 3 यूनिट, इस पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं Px, y। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है? सो यहाँ पे गिवन है m1 एंड m2। सो यहाँ पे m1 इज इक्वल्स टू 2, जो फर्स्ट होगा पार्ट उसका 2, उसको कहेंगे 2। m2 इज इक्वल्स टू गिवन है 3। ओके, देन x1 y1 गिवन। सो x1 इज -1, y1 इज इक्वल्स टू 7, x2 and y2 given, x2 is equals to 4 and y2 is equals to -3। Let simplify down, b के कोऑर्डिनेट x2 y2, a के कोऑर्डिनेट x1 y1, it is m1 and it is m, इतना गिवन। मुझे इसके कोऑर्डिनेट px, y फाइंड करना। तो यहाँ पे फ्रॉम सेक्शन फार्मूला से लिखते हैं p x, y is equals to क्या होगा? p x जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देन कोमा, यहाँ पे कोमा है, देन एंड यहाँ पे p ऑफ करना है, p ऑफ यहाँ पे कोऑर्डिनेट ही लिख रहा है, भले ही फार्मूला है पूरा इतना बड़ा, बट एक कोऑर्डिनेट है, इस होल x कोऑर्डिनेट, पूरा एक x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट इसका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, जो मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं उसका जो आंसर आ रहा है अगर मेरे से ले ले, जिसको आईडिया आ गया कि इसको कैसे सॉल्व करना है, जस्ट मुझे आंसर चेक बॉक्स में दे देना। ओके, तो यहाँ पे p ऑफ जस्ट वैल्यू पुट करो, m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू है 4, 2 into 4 प्लस m2 is 3 into x1 is -1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 3, कोमा, कोमा मत भूलना यहाँ पे। डन, m1 y, m1 की वैल्यू 2, y2 is -3 प्लस m2 y1, m2 की वैल्यू 3 into y1 is 7। जस्ट वैल्यू पुट करनी है 2 प्लस 3 m1 प्लस m2 2 प्लस 3 पूरा ब्रेक। तो इसको सॉल्व कर ले, इट इज इक्वल्स टू p 4 2 is 8 -3 upon 3, 3 plus 2 plus 3 5 -2 into 3, 2 into 3 -6
प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। सो यहाँ पे इसको सोल्व कर ले 8 माइनस 3 5 5 अपॉन 5। सो p x y इज इक्वल टू मिला हमें p ओ इसका एक्सपोनेंट 5 अपॉन 5 8 माइनस 3 5 अपॉन 5 कोमा minus 6 plus 21 it is 15 upon 5 15 upon 5 इसका y कोऑर्डिनेट है 15 upon 5 so is equals to p 5 upon 5 1 5 3 जा 1 को तो जो ये जॉइनिंग लाइन थी उसको 2:3 में डिवाइड कर रहे थे जो पॉइंट उसका जो कोऑर्डिनेट है वो 1,3 है so it is the point 1 so the coordinates of the point क्या हम लिखेंगे hence the coordinates of the point is p1, 3 डन ये हो गया उसका कोऑर्डिनेट्स और वो पॉइंट हो गया जो गिवन लाइन जो जॉइनिंग लाइन है उसको 2:3 में डिवाइड करा है। किसी को डाउट है यहाँ पे स्टूडेंट्स हेलो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है सो सबको क्लियर है सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3 यहाँ पे ट्राइसेक्शन गिवन है ओके कोई बात नहीं ट्राइसेक्शन इज 3 पार्ट्स बट 3 कैसे पार्ट 3 इक्वल पार्ट होंगे अगर मैं आपको बाइसेक्शन बोलूं तो बाइसेक्शन का मीनिंग होता है 2 पार्ट्स बट वो एग्जैक्टली मीनिंग होता है 2 इक्वल पार्ट्स सो ट्राइसेक्शन का मीनिंग होगा 3 इक्वल पार्ट्स इसका मीनिंग होता है 3 इक्वल पार्ट्स यहां पे हम लिख देते हैं ट्राइसेक्शन मींस 3 इक्वल पार्ट्स तो इसका मीनिंग क्या इन दोनों पॉइंट जो जॉइनिंग लाइन है इन दोनों पॉइंट को जॉइनिंग लाइन करके उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करें ये हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें पॉइंट ए हियर पॉइंट बी हियर पॉइंट ए को कहते हैं 4, -1 पॉइंट बी को कह देते हैं -2, -3 अब इन जॉइनिंग लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में 1 हियर एंड यहां पे सेकंड ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए फर्स्ट के कोऑर्डिनेट कह देते हैं x, y ये सेकंड जो पॉइंट होगा उसको कोऑर्डिनेट दे देते हैं q x डैश y डैश डन तो यहाँ पे जो दोनों पॉइंट्स p एंड q वो इस जॉइनिंग लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे अगर आपको ऐसा गिवन कि जो जॉइनिंग लाइन है उसका बाइसेक्शन हो रहा है 2 इक्वल पार्ट्स तो यहाँ पे पॉइंट P आता 2 इक्वल पार्ट्स इसको आप 1 and 1 कंसीडर करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स तो क्या होगा 1 1 1 है ना 3 इक्वल पार्ट्स में 1 1 इसकी 1 यूनिट इसकी 1 यूनिट लेंथ इसकी 1 यूनिट डन ओके तो यहाँ तक क्लियर अब आपको P एंड Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं कैसे करेंगे तो फर्स्ट टर्म करते हैं फॉर P x, y उसके लिए तो अब हमें सिर्फ पॉइंट P पर फोकस करना है पॉइंट P पर उसके कोऑर्डिनेट तो अगर आप पॉइंट P पर फोकस करें तो जो पॉइंट P है वो इन लाइन को A से B तक की लाइन जॉइनिंग लाइन को किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो फर्स्ट पार्ट इज हियर उसका सेकंड पार्ट है पूरा है P से लेके B तक का पूरा सेकंड पार्ट समझ रहे हो तो अगर आप पॉइंट P को कंसीडर करें तो इस A B की जॉइनिंग लाइन को फर्स्ट पार्ट 1 एंड सेकंड उसका जो रेशियो है वो 2 है 1 + 1 2 तो पॉइंट P के लिए m1 = आएगा 1 एंड m2 = आएगा 2 समझ रहे हो 1 नहीं आएगा मुझे पूरी लाइन की बात करनी है अगेन ये जो पॉइंट P है इस A एंड B की जॉइनिंग लाइन को फर्स्ट पार्ट ऑफ इज AP एंड सेकंड पार्ट PB ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है सो PB पूरा पार्ट्स क्या होगा 1 + 1 2 so m2 हो गया 2 एंड फर्स्ट पार्ट AP हो तो 1 डन ओके एंड यहां पे x1 एंड y1 क्या हो गया x1 होगा 4 इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा -1 देन x2 होगा -2 B के कोऑर्डिनेट एंड y2 होगा -3 सो लेट्स अप्लाई द फार्मूला सो यहां पे सेक्शन फार्मूला यूज करके p x, y इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे qx डैश y डैश इसलिए किया कि दोनों को डिफरेंस कर सकते यहाँ पे भी x y लेता तो दोनों सेम हो जाते इसलिए डन सो यहाँ पे p
x कोऑर्डिनेट क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 just put the value so p m1 x m1 is 1 into x2 is minus 2 प्लस m2 वैल्यू पुट करने में बहुत ही केयर करना है बहुत ही आसानी से देख देख एकदम थोड़ा सीरियस हो गए ओके इसको वैल्यू पुट करना नेक्स्ट है m2 x1 m2 is 2 x1 is 4 upon m1 plus m2 m1 is 1 upon plus 2 comma m1 1 into y2 y2 is minus plus m2 m2 is 2 into y1 y1 is minus 1 साथ में कर रहे हो स्टूडेंट्स तो मुझे आंसर देते रहो m1 plus m1 plus ओके सो नाउ इसको सॉल्व कर देते हैं यहां पे 1 into minus 2 so p of x comma y is equal to p यहां पे 1 into minus 2 plus 2 into 4 8 4 2 is 8 upon 1 plus 2 3 and y coordinate में 1 into minus 3 minus 2 minus 3 minus 2 upon 1 plus 2 ये हो गया p 8 minus 2 6 upon 3 minus 3 minus 2 minus 5 upon 3 then it is 1 plus 2 3 2 is 6 होगा so it is p 2 minus 5 upon 3 तो जो p था उसके कोऑर्डिनेट मिले मुझे 2 minus 5 upon 3 इस x की वैल्यू मिली 2 and y की वैल्यू मिली minus 5 upon 3 तो मेरा p कोऑर्डिनेट की वैल्यू मुझे मिल गई अब मुझे फाइंड करना है नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q कोऑर्डिनेट q के कोऑर्डिनेट x डैश एंड y अगेन अब यहां पे देखो जो पॉइंट q है वो इस ab की जॉइनिंग लाइन को किस टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है फर्स्ट पार्ट इज aq सेकंड पार्ट इज q तो जो aq है वो पूरा क्या होगा 2 यूनिट 1 plus 1 2 हो जाएगा जो qb पार्ट है वो क्या होगा 1 तो q के लिए m1 क्या होगा 2 एंड m2 क्या होगा 1 ध्यान से समझना जो q पॉइंट है उस ab को aq एंड qb में डिवाइड कर रहा है सेक्शन कर रहा है सो aq है वो 2 होगा 1 plus 1 2 एंड qb 1 होगा तो इसको हम बोलेंगे m1 m2 m1 is 2 एंड m2 is 1 सो अब देखते हैं कोड q x dash y dash डन सो इसके लिए हमारे पास m1 है 2 m2 is 1 m1 is 2 m2 is 1 and x1 and y1 तो सेम ही होगा x1 4 and y1 -1 x1 is equals to 4 y1 is equals to -2 x2 and y2 भी सेम होगी x2 and y2 भी सेम होगी -2 -2 -2 now हमें फाइंड करना है इसके कोऑर्डिनेट तो यहां पे साइड में सॉल्व कर दीजिए सो q x dash y dash is equals to same q m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m ये हो गया हमारा सेक्शन 4 डन अब इसमें कोई नहीं आपको पता है ना तो यहां से जस्ट वैल्यू पुट कर देते सो q m1 x2 मींस यहां पे अगर मैं नीचे इसको दे देते सो यहां पे m1 की वैल्यू 2 into x2 is -2 plus m2 x1 m2 की वैल्यू है 1 into x1 की वैल्यू upon m1 plus m2 2 m1 2 plus m2 1 comma m1 y2 m1 की वैल्यू 2 into y2 minus plus m2 is 1 into y1 is -1 upon 2 plus 1 done so is equals to q 2 2 is 4 -4 plus 4 upon 2 plus 1 minus 6 2 is 6 minus 1 upon so it is q of minus 4 minus 4 0 upon 3 minus 7 upon 3 done
So it is 0, -7 0, -7 तो जो मेरा q था उसके कोऑर्डिनेट मिले मुझे x डैश y डैश q 0, -7 एवरीवन क्लियर। जस्ट आपको एक ही बात की ध्यान रखनी थी, यहाँ पे एक ही बात का ध्यान रखना था। कौन सी बात कि m1 और m2 कैसे हमें आइडेंटिफाई करें, कैसे कंसीडर करें। p के लिए m1 होगा 1 एंड m2 होगा 2, q के लिए m1 होगा 2 एंड m2 होगा 1, बाकी सारी चीजें से। तो ऐसे 2 पॉइंट्स मिल गए जो इन जॉइनिंग a एंड b को जॉइन करती हुई लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए, उसके लोकेशन हमने फाइंड कर ली। देन इसमें कोई डाउट स्टूडेंट्स किसी को? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आप कहोगे सर डायरेक्ट क्वेश्चन 2 से 9, क्योंकि क्वेश्चन 9 है हमारा क्वेश्चन 2 से सिमिलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है इसको। ओके, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। व्हाट इज गिवन हियर? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. Trisection था तो 3 equal parts थे, बाइसेक्शन होता तो 2 equal parts होते, अब 4 equal parts है, तो सेम वे में करने हैं हम इसको सॉल्व। तो हमारे जो ज्वाइनिंग फर्स्ट 2 पॉइंट को ज्वाइनिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, तो भी 2 पॉइंट्स दिए होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया A, सेकंड पॉइंट होगा यहाँ पे B, here is A and here is A के कोऑर्डिनेट है -2, -2, B के कोऑर्डिनेट है 2, 8। ओके, नाउ इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मींस यहां से 1 2 3, so 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक, सो 4 इक्वल पार्ट्स मींस यहां पे 1 होगा, A पार्ट 1 होगा, दिस इज 1, दिस इज आल्सो। तो यहां पे जो पॉइंट होंगे, सपोज इट इज पॉइंट P, it is point Q, it is point R। ओके, तो इन तीनों पॉइंट को फाइंड करते हैं। P के पॉइंट को मैं कह देता हूं x, y, इसको कह देते हैं x डैश, y डैश, एंड इसके कोऑर्डिनेट को कह देते हैं r के x डबल डैश, y डबल डैश। अब कोई भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि सपोज x1 y1, बट यहाँ पे x1 y1 बोल रहे तो वो ना यूज करें तो अच्छा रहेगा। कैपिटल में यूज कर सकते हैं, कैपिटल x, y, बट अगर आप इस वे यूज करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर थी। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा था तो 1 1 1 आए। तो फर्स्ट देखते हैं पॉइंट P के लिए, तो 4 पॉइंट P, अब हमें सबके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सो फर्स्ट देखते हैं 4 पॉइंट P x, y के, देन इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करें। 4 पॉइंट P x, y, तो फर्स्ट तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा x1 एंड y1 क्या, m1 एंड m2 क्या है मोस्ट। तो सेम वे में जो पॉइंट P है, जब आप पॉइंट P को कंसीडर करें तो Q एंड R को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, उसको भूल जाओ कि वहां कोई है ही नहीं। तो अब जो पॉइंट P है, तो इस लाइन को AP एंड PB ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो AP जो है वो क्या है, m1, m1 की वैल्यू मिली मुझे 1, m1 इज इक्वल टू आ गया, एंड PB जो सेकंड पार्ट है, जो पॉइंट P इसका सेक्शन कर रहा है, उसका सेकंड पार्ट है PB, वो है 1 + 1 + 1 पूरा होके होगा 3 यूनिट। तो मेरा m2 है यहाँ पे 3 पॉइंट P के लिए। डन, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम वे में जैसे यहाँ पे था m1 1 एंड m2 2 यूनिट, क्योंकि 1 + 1 2 पार्ट्स था यहाँ पे, तो 2 यूनिट था m2। यहाँ पे सेकंड जो पार्ट है 3 में डिवाइड है, 3 पार्ट्स, सेकंड PB पूरा 3 डिवाइड है 3, so 1 + 1 + 1 3। ओके, x1 -2, a के कोऑर्डिनेट y1 + x2 2 and y2 8। डन, ओके। नाउ अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लें। सो पॉइंट P of x, y is equal to P n1 x2 n1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। okay, just put the value here। so P m1 x2, so m1 है 1 into x2, x2 is 2 plus m2 x1, so m2 है हमारे पास 3 into x1, that is -2।
अपॉन m1 प्लस m1 प्लस कोमा m1 y2 m1 है 1 into y2 is 8 plus m2 y1 m2 है 3 m2 is 3 y1 is upon m1 plus into 1 plus just solve it solve कर लेते हैं so p x y इसका x कोऑर्डिनेट जो p ऑफ x कोऑर्डिनेट 2 1 are 2 3 2 are -6 कि प्लस माइनस 6 upon 3 plus 4 कोमा उसका y कोऑर्डिनेट होगा 8 into 1 8 plus 3 2 are 6 upon 1 plus 3 so is equals to p 2 minus 6 minus 4 upon 4 8 plus 6 14 upon 4 then इसका p x कोऑर्डिनेट हुआ 4 1 जा 4 minus 1 and 14 upon इसका y कोऑर्डिनेट है 14 upon 4 and x कोऑर्डिनेट है -1 इसके हमें कोऑर्डिनेट मिल गए पॉइंट p के देन फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए -1 इट इज x कोऑर्डिनेट एंड 14 upon 4 इट इज y कोऑर्डिनेट इसमें कोई डाउट नहीं तो x कोऑर्डिनेट का p कोऑर्डिनेट जो हमारा p था उसकी वैल्यू हमें मिल गई इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो 7/2 भी हो सकता है नीड नहीं आप कर भी सकते हैं इसको अगर हम सिंपलीफाई कर कैंसिल करके लिखें दोनों सेम ही होगा 7 2 जा 14 2 2 जा 4 और आगे हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं -1 कोमा इट इज 2 3 जा 3.5 और -1 कोमा 3.5 डन सो ये हो गया हमारा पॉइंट p की वैल्यू तो अब नेक्स्ट फाइंड करना है हमें q पॉइंट q q के कोऑर्डिनेट तो q के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे लेट्स सी तो 4.q अब मेरे साथ में सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको आईडिया आएगा कि कैसे सॉल्व करना है तो 4.q अब मैं सेक्शन फार्मूला नहीं राइट करने वाला 4.q x डैश y डैश ओके सो हियर m1 एंड m2 मोस्ट इंपोर्टेंट m1 m2 क्या है सो यहां पे चेक करते हैं पॉइंट q जो है वो इस a एंड b की जॉइनिंग लाइन को यहां पे m1 है पूरा जो फर्स्ट पार्ट है a से लेके q तक एंड सेकंड पार्ट है q से लेके b तक सो aq होगा क्या 1 + 1 q यूनिट मींस m1 2 एंड m2 b2 1 + 1 2 इट मींस जो q है वो इस दोनों जॉइनिंग लाइन को मिड पॉइंट है जॉइनिंग लाइन का मिड पॉइंट डन सो जो पॉइंट p है वो इस जॉइनिंग लाइन का मिड पॉइंट है तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है फर्स्ट तो हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिफाइन करना पड़ेगा कि ये मिड पॉइंट है डन सो यहां पे m1 इज इक्वल so now here m1 is here m1 जो है that is 2 point q so m1 is 2 and m2 is 2 तो यहाँ पे जो point q है so point q is midpoint point q is midpoint तो midpoint का हमें फॉर्मूला पता है तो q x डैश y डैश इज इक्वल टू क्या होगा q x1 plus x2 divided by 2 and y कोऑर्डिनेट होगा y1 plus y2 divided by 2 so it is q o x1 plus x2 x1 and x2 तो सेम ही होंगे this is x1 and this is x2 y1 2 and y2 8 डन तो ये जो है वो x1 y1 ही होंगे तीनों पॉइंट के लिए ये जो है वो x2 y2 हो so x1 plus x2 means -2 plus 2 -2 plus 2 done so -2 plus 2 upon 2 comma y1 plus y2 तो y1 यहाँ पे है 2 and y2 is 8 so 2 plus 8 upon 2 so it is q of -2 plus 2 0 upon 2 plus 2 8 plus 2 10 upon 2 so it is 0 x कोऑर्डिनेट होगा इसका 0 upon 2 5 जा 8 तो इसका जो पॉइंट q था उसके हमने कोऑर्डिनेट लिए 0,5 so x dash इस उसका x कोऑर्डिनेट है 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 5 डन so ये था हमारा मिड पॉइंट तो आसानी से सॉल्व हो गया नेक्स्ट हमें फाइंड करना है पॉइंट r के कोऑर्डिनेट
पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं अनदर वे में इसको एक्सप्लेन करूं, ओके, जो पॉइंट आर है वो इस क्यू एंड बी का भी मिड पॉइंट है, बट हम सेम मेथड रखते हैं, उसमें आप कंफ्यूज हो गए तो सेम मेथड रखते हैं। तो अब यहाँ पे आर को जो आर है वो इस ए एंड बी की ज्वाइनिंग लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड करें। कौन से टू पार्ट्स में? ए आर एंड आर बी। तो ए आर है वो हमारा पूरा m1, दैट इज m1 is 3, 1 plus 1 plus 1 3, and rb is the second part, m2, m2 है हमारा 1, so m1 is 3 and m2 is 1 for point r, done. So now for r के लिए देखते हैं, so let's see for r के लिए r के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। so for point r, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में इसको सोल्व करते हैं। for point r, x डबल डैश एंड y डबल डैश, इसके लिए m1 एंड m2 क्या है? सो r के लिए m1 इज यहाँ पे देखो 1 plus 1 plus 1 3, and m2 is 1, m1 is 3 and m2 is 1, x1 and y1 तो सेम ही होगा, a के कोऑर्डिनेट x1 y1, -2 plus 2, x1 is -2, y1 is +2, x2 and y2 भी सेम ही होंगे, x2 and y2 जो होंगे पॉइंट b के कोऑर्डिनेट 2 and 8, x2 is 2 and y2 is 8, done. Now let's just use the section formula. So r x double dash comma y double dash is equals to r m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma y coordinate m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Just put the value here. So r exponent m1 x2, m1 is 3 into x2 is 2 plus m2 is 1 into x1 is -2 upon 1 3 plus 1, m1 plus m2, m1 is 3 plus 1, again m1 y2, m1 is 3 and y2 is 8 plus m2 y1, m2 is 1 and y1 is 2 upon m1 plus m2, that is 3 plus 1. So r 3 2s are 6 minus 2 1s are 2 upon 3 plus 1 4, 8 3s are 24 plus 2 1s are 2 upon 3 plus 1 4. So it is r 6 minus 2 4 upon 4, 26 upon 4. So it is 26 upon 4. So यहाँ पे अगर हम करें इसको तो ये as it is ही रहेगा, 13 2s are 26, 2 2s are 4, so it is 13 upon 2. So it is 4 upon 4 1 comma 13 upon 2. 13 upon 2 को हम लिख सकते हैं क्या 1 comma it is 6.5, डन। ये हो गया हमारा r के। इस तरह से आप तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। जस्ट सेम था, आपको सिर्फ m1 एंड m2 देखना था, तीनों पॉइंट के लिए डिफरेंट हो गए m1 एंड m2, डन। इसमें कोई डाउट स्टूडेंट्स, एनीवन हैव डाउट इन दिस? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया एंड 9 हो गया, देन 4 find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। हमें रेशियो फाइंड करना है। हमें क्या बोला है कि ऐसा रेशियो फाइंड करो जिसमें लाइन सेगमेंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है इस पॉइंट से। तो मींस हमें पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो मींस m1 एंड m2 फाइंड करना है। गिवन कंडीशन को यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे दोनों पॉइंट को ज्वाइनिंग लाइन है। सो यहाँ फर्स्ट पॉइंट को कह दो a, उसके साथ जो सेकंड पॉइंट ज्वाइन हो रहा है दैट इज b। पॉइंट a के कोऑर्डिनेट गिवन है -3, 10, b के कोऑर्डिनेट गिवन है 6, -8। इसको ज्वाइनिंग लाइन को डिवाइड कर रहा है जो पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है। अब तक के क्वेश्चन में हमने इसको फाइंड किए थे, इस कोऑर्डिनेट को हम फाइंड कर रहे थे, हमें रेशियो गिवन था, अब हमें रेशियो फाइंड करना है। मींस m1 एंड m2 की वैल्यू नहीं है, हमें m1 अपॉन m2 क्या होगा रेशियो फाइंड करना है, और m1 is to m2 क्या होगा वो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। m1 एंड m2 की सेपरेटली वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हमें ऑलरेडी पॉइंट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट गिवन है, तो सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। सो फ्रॉम सेक्शन फार्मूला p -1, 6 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ सेक्शन फार्मूला से, p m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2।
अगर मैं ये कोऑर्डिनेट नहीं गिवन होता तो इस तरह से ही फाइंड करता ना, यहाँ पे गिवन है। ओके, देन y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, सो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है पूरा वो -1 गिवन है एंड y कोऑर्डिनेट जो है पूरा वो 6 गिवन है। तो जस्ट वैल्यू पुट करते हैं p m1 तो अननोन है, सो m1 एज इट इज रखो। x2 क्या होगा यहाँ पे, अब मुझे डायरेक्ट पता होना चाहिए, इट इज x1 y1। अगर मैं यहाँ पे x1 y1 यहाँ पे आ गए x2 y2, डन। सो x2 इज 6, so m1 into 6 प्लस m2 नहीं पता, x1 इज -3 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2, m1 नहीं पता है, y2 इज -8 प्लस m2 y1, m2 y1 इज 10 upon m1 plus m2. Okay, so let's solve it. It is p 6m1 minus 3m2 upon m1 plus m2. ये हो गया पूरा x कोऑर्डिनेट। देन y कोऑर्डिनेट इज -8m1 plus 10m2 upon m1 plus m2, डन। ओके, नाउ अब हमें फाइंड करना है m1 upon m2। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इसको, ये जो पूरा है वो x कोऑर्डिनेट है, वो आपको पता है, इन दोनों को आप कंपेयर करो। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -1, यहाँ पे जो पूरा है वो x कोऑर्डिनेट है, तो इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं y कोऑर्डिनेट को भी कंपेयर कर सकता हूँ, बट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आपको पॉइंट लिखना है तो राइट डाउन कर लो कि जब भी आपको रेशियो फाइंड करना है तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो, सिर्फ ओनली वन कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो, आपको रेशियो मिल जाएगा। कैसे हम देखते हैं, तो मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ x कोऑर्डिनेट। सो by comparing x coordinate, डन, x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं। सो x कोऑर्डिनेट मेरे पास है -1 is equals to 6m1 minus 3m2 upon m1 plus m2, 6m1 minus 3m2 upon m1 plus m2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, so it is -m1 minus m2 हो गया is equals to 6m1 minus 3m2। आपको माइंड में होना चाहिए कि m1 upon m2 फाइंड करना है। सो m1 वाली टर्म एक साइड ले लो, m2 वाली टर्म एक साइड ले लो। सो यहाँ पे अगर -m1 को मैं RHS में शिफ्ट करूँ यानी 3m2 को LHS, सो यहाँ पे -m2 ऑलरेडी है, प्लस 3m2 हो गया इज इक्वल टू RHS में 6m1 ऑलरेडी था, यहाँ से LHS में से -m1 आया, इट विल बी प्लस m1। सो -m2 प्लस 3m2 विल बी 2m2 is equals to 7m1। सो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है m1 upon m2। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7m1 is equals to 2m2, जस्ट रिवर्स द ऑर्डर। सो नाउ m1 upon m2 करो, सो m2 यहाँ से LHS में मूव करो, सो m1 upon m2 हो, इस 7 को RHS में शिफ्ट करो, सो ये हो गया 2/7। सो मिल गया मुझे रेशियो 2:7। तो जो मेरा पॉइंट P था, जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है रेशियो में, वो रेशियो है 2:7। यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस, सो पॉइंट P कौन सा पॉइंट है, -1,6 is divide the line joining point A and B, point A and B in 2:7, in ratio of 2:7। यहाँ पे लिख सकते हैं in ratio of 2:7। Any doubt in this? जस्ट आपको रिवर्स चल रहा था, in ratio of 2:7 इस रेशियो में। आपका m1 हो गया 2 एंड m2 हो गया 7। यहाँ पे जो m1 होगा दैट इज 2, m2 मिला आपको 7। क्या आपका हो गया आंसर इस रेशियो में। आपको ऑलरेडी पॉइंट गिवन था, आपने m1 m2 फाइंड कर लिया। अगर आप y कोऑर्डिनेट कंपेयर करते तो वहां पे भी सेम रेशियो मिलता है, m1 upon m2 सेम मिलता है, एक बार चेक कर लेना, रेशियो चेंज नहीं होगा ना। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको सोल्व ऐसा मत कर देना 7m1 minus 2m2 equals to 0, इसको आप कभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे, देन इसको ऐसे सोल्व मत करना। ओके, सो देन आपको रेशियो फाइंड करना है। एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट नहीं है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Find the ratio in which the line segment joining
a 1 comma minus 5 and b minus 4 comma 5 is divided by the x axis. इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन x एक्सिस से डिवाइड हो रही है. ऑल्सो फाइंड इसका रेशियो फाइंड करना है, वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा. एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. इसको जस्ट इंटरप्रेट करते हैं ग्राफिकल. इसका क्या है, यहाँ पे इसका ग्राफ दे देते हैं. ओके, आपको जस्ट रफली पहले आइडिया दे देते हैं. सो ए पॉइंट है 1 comma 5 1 comma minus 5. यहाँ कहीं पे होगा x is 1 minus 5. यहाँ पे ये हो गया 1 comma minus 5. जस्ट हम ग्राफिकल ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट रफली. b है minus 4 comma minus 5. सो b minus 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे b और यहाँ करीब होगा which is minus 4 comma 5. इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं. तो हमें इन दोनों को ज्वाइन कर x एक्सिस से जो यहाँ पे रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइन, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन सेगमेंट डिवाइड बाय x एक्सिस से डिवाइड हो रही है. तो इस पॉइंट से डिवाइड हो रही है x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा इसको मैं कह दूं a b है. तो इसको कह दूं m1. यहाँ पे आ गया m2. यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा x, 0 होगा. इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं, ये दोनों रेशियो भी फाइंड करने हैं m1 एंड m2. तो आपको पॉइंट मिल गया x, 0. मींस आपको x कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 है, m1 एंड m2 भी फाइंड. ओके, नो वरीज. जस्ट यहाँ पे देखते हैं. तो अब इसको सिंपल वे में यहाँ पे लिखता हूँ. जस्ट हम यहाँ पे सिंपल लाइन ड्रॉ करके इसको लिखते हैं. डन. सो हमारे पास जो 2 पॉइंट्स है वो है पॉइंट्स A एंड पॉइंट्स B. अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको. पॉइंट A यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है. जस्ट वेट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वेट करें. लास्ट क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए. पॉइंट A एंड पॉइंट B को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करते. पॉइंट A है 1 minus 5. पॉइंट B is minus 4 5. डन. इसको जो डिवाइड कर रहा है x एक्सिस से जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट होगा px, 0. px एक्सिस से y एक्सिस से होता तो 0, y होगा. यहाँ पे m1 एंड m2 भी गिवन है, वो भी हमें फाइंड करें. नो वरीज. तो जस्ट सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं. सो फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला जो p होगा px, 0 इज इक्वल टू होगा p m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and y coordinate क्या होगा, it will be m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. okay, px, 0 is equals to p of m1 नहीं पता, x2 is minus 4 plus m2 is unknown into x1 is 1 upon m1 plus m2. जस्ट जो भी गिवन है उसके हिसाब से करते जाए. जस्ट फॉलो द पाथ. ओके, जस्ट गो विद द फ्लो. देन m1 y2, m1 अननोन है, m1 y2. सो y2 इज 5, m1 into 5 plus m2 y1. सो y1 is minus 5 upon m1 plus m2. डन. ओके, सो जस्ट इसको सिंपलीफाई कर देते हैं. minus 4m1 plus m2 into 1 m2 upon m1 plus m2 comma 5m1 minus 5m upon m1 plus m2. अब आपको फाइंड क्या करना था वो तो जस्ट देख लेते हैं कि वी नीड टू फाइंड रेशियो m1 एंड m2. ओके, बट अगर मैं यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कंपेयर करूंगा तो x अननोन है. यहाँ पे x हमें पता नहीं है. यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट हमें पता था, x एंड y बोथ आर नोन. तो मैंने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कंपेयर करा था, बट मुझे यहाँ पे x अननोन है. बट y देखो, y की वैल्यू 0 है. तो अगर मैं y कोऑर्डिनेट कंपेयर करूंगा तो मुझे रेशियो मिल जाएगा m1 एंड m2. तो मैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कंपेयर करूंगा. तो थोड़ी सी केयर करना है यहाँ पे. डन. सो by comparing y coordinates. So y coordinate यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5m1 minus 5m2. So 0 is equals to 5m1 minus 5m2 upon m1 plus m2. तो यहाँ पे इस मल्टीप्लाई होगा 0 into m1 plus m2, 0 हो जाएगा, is equals to 5m1 minus 5m2. से हो गया पूरा 0 से, that is 5m1 minus
5m2 is equals to हो गया 0. So 5m1 is equals to 5m. So m1 upon m2 is equals to 5 upon 5. m2 यहाँ पे आ गया. This 5 goes to the right side. So m1 upon m2 is equals to 1 upon 1. तो जो x एक्सिस थी वो इस a and b को ज्वाइनिंग जो लाइन है उसको इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. डन. तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो मिल गया हमें रेशियो. सो रेशियो इज 1:1. रेशियो में x एक्सिस a एंड b की ज्वाइनिंग लाइन को डिवाइड कर रही है. नाउ अभी भी हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. y कोऑर्डिनेट तो 0 है. अब x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब मुझे m1 एंड m2 पता है. m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1. अब मैं अगर x कोऑर्डिनेट यहां पे कंपेयर करूं तो x यहां से फाइंड कर सकता हूं. सो यहां पे हम लिखेंगे here m1 is equals to 1 and m2 is equals to 1. Now let's compare x coordinate. अब x coordinate कंपेयर करते हैं. डन. ओके. तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है? x की वैल्यू ही फाइंड करनी है. सो x आ गई. x is equals to -4m1 plus m2 upon m1 plus m2. -4m1 plus m2 upon m1 plus m2. Just put the value of m1 and m2. Done. The m1 की वैल्यू 1. So -4 plus 1 upon 1 plus 1. -4 plus 1 -3 upon 2. It is -1.5. So मेरा x कोऑर्डिनेट मिला -1.5. So point P x, 0 is equals to होगा point P -1.5, 0. डन. ये हो गया हमारे डिफाइंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं. जिस पॉइंट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट. एनी डाउट इन दिस स्टूडेंट्स? किसी को यहाँ पे डाउट है? हेलो एवरीवन, सबको क्लियर ना अच्छे से? एनी डाउट अब तक? तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 9, 4, 8, 5 इतने क्वेश्चन सॉल्व कर ले. बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन मैंने साथ में करके तो सिमिलर क्वेश्चन. डन. तो यहां तक किसी को कोई डाउट है ना? ओके. सो यहां तक रखते हैं स्टूडेंट्स. आई थिंक किसी को डाउट नहीं है. अगर डाउट है तो यू जस्ट टेल मी. और अगर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में भी पता है तो रिवीजन कर लेंगे उसका. यहां तक रखते हैं. ओके. सो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. इसके थोड़े से डिफरेंट कांसेप्ट वाले. यहां तक तो सारे कांसेप्ट सिमिलर वाले थे. तो थोड़ा आपका डिस्टेंस फार्मूला भी इंक्लूड होगा. डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला दोनों को साथ में कंबाइन करके क्वेश्चन आने वाले हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम वो स्टार्ट करेंगे. ओके. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बी सेफ, अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. थैंक यू स्टूडेंट्स. आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर. थैंक यू.